औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ज़िंदगी से मुतमईन होंगे। आज की बहुत मज़ेदार रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जी। देसी खानों में सबसे लजीज खाना जिसे कहते हैं हम साग। जी बिल्कुल, सर्दियाँ हैं, साग की आमद है और साग बहुत लोग बहुत शौक से खाते हैं और इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अक्सर लोगों को साग पकाना नहीं आता। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि साग कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन साग बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जी देख लें, हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, कटा हुआ साग है। ये सरसों का साग है, ठीक है जी। सरसों का साग मीठा नहीं होता, लेकिन गोभी का और जो शलजम का साग होता है वो मीठा होता है। इसके साथ हमने ले लिया है पालक कटी हुई, और इसके साथ ही हमने बाथू और सब्ज़ मेथी जो है वो कटी हुई ले ली है। इसके अलावा हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, लहसुन ले लिया है और अदरक और प्याज हमने ले लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम रेसिपी साग बनाते कैसे हैं। इसके अलावा तड़का मैं लगाऊंगी धड़ा मिर्च का और अदरक का। तो चलें जी शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि वो मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़े बर्तन में हमने साग डाल लेना है। साग के साथ हमने कटी हुई पालक भी डाल ली। इसके साथ हमने ही बाथू और मेथी जो कटी हुई है वो डाल ली। अच्छा, एक सोए होते हैं, सोए में बिल्कुल एंड पर साग में डालूंगी, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत बारीक बारीक होते हैं ये। साथ ही प्याज डाल दें इसके अंदर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च कटी हुई डाल दें। धड़ा मिर्च तकरीबन एंड पर मैं पीस कर डालूंगी। अब इसमें इतना पानी डाल दें कि साग अच्छी तरीके से इसके अंदर भीग जाए। हमारा पानी बहुत अच्छा है कि साग इसमें आसानी से 20 से 25 मिनट में गल जाता है, लेकिन अगर आपका साग नहीं गलता तो आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं। साथ ही आप सुरख मिर्च और नमक भी डाल दें और इसको कवर कर दें। ये जब गल जाएगा फिर इसको घोटते हैं जी। कवर करने के बाद आपने इसको देखते रहना है, इसमें चम्मच भी हिलाना है। बड़ा बर्तन इसीलिए लिया है कि जिससे साग का जो पानी है वो बाहर नहीं गिरे। आप भी हमेशा जब भी साग पकाएं खुले और बड़े बर्तन में बनाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा साग गलकर तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर धड़ा मिर्च पीसी हुई डालूंगी। वो मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाली कि उसका जो टेस्ट है, एक जायका है, वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक धड़ा मिर्च डालूंगी। इसके अंदर साग बनने की जो खुशबू होती है वो आना शुरू हो गई है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर धड़ा मिर्च डाला है। इसको चम्मच से अच्छे तरीके से हिलाना है, मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट और पकाने के बाद हम साग को घोट लेंगे। मैं घोटने का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैंने इसको ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से ये बिल्कुल चटनी की तरह बन जाता है। तो चटनी में और सालन में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको घोट के फिर तड़का लगाते हैं। फिर चलिए जी, अब साग हमने तकरीबन घोट लिया है और हाथ से घोटा है। और अभी आप उसकी शक्ल भी देखेंगे कि कितना नरम मलाई हो गया है और वो साग ही लग रहा है, चटनी नहीं लग रही। तो तड़का लगाते हैं। देसी घी अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज़ आप कोई से भी हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप मक्खन के साथ, मलाई के साथ साग को इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी खूबियाँ हैं। साग कैल्शियम की कमी को दूर करता है और ये कब्ज़ कुशाद भी है। जल्दी जल्दी। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पर हमने अदरक और पिसी हुई हरा मिर्च दोबारा डाली है और जो साग हमने रेडी करके रखा है सिंपल, अब हमने वो साग इसके अंदर डाल देना है। याद रहे कि साग के अंदर पानी ना हो, पानी आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है, इसका तड़का कंप्लीट हो चुका है। इसे मैं अब एक प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी ये फाइनली लुक आप खा के चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू है और बहुत मज़े का टेस्ट है। अब इसके ऊपर हम मक्खन रखते हैं। जी ये मैंने मक्खन रख दिया और मक्खन के साथ अब रोटी और आप इसे चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मज़े कीजिए, सारी देसी चीज़ें खाएं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत अच्छी ग़िज़ायत रखी है और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।